बाबा की कृपा हो, मेरे शंकर की करुणा हो और शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण करने को मिल जाए तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ, जीवन का सबसे बड़ा आनंद। इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं, कोई आनंद। और अपने आप को धन्यवाद समझो, अपने आप को धनभागी समझो कि हम भगवान की अविरलमय कथा का तत्व अपने कानों से श्रवण कर सुना। चंचुला देवी विनय, आप क्या कथा श्रवण करा दोगे? हाँ, पर इसका यजमान कौन होगा, कौन बनेगा, कथा कौन कराएगा? किसकी सामर्थ्यता है कथा कराने की? किसी की सामर्थ्यता शिवपुराण कराने की नहीं। दूसरी कथा हो तो उसका कोई यजमान बन सकता है, दूसरी कथा हो तो उसका कोई आयोजक हो सकता है, पर शिव महापुराण का ना तो कोई यजमान है ना कोई आयोजक है। शिव पुराण का अगर कोई यजमान बनकर भी बैठता है तो समझ लेना वो शंकर की कृपा से शिव और पार्वती ही बनकर बैठते। जैसे ये यजमान परिवार का नाम लिखा है ना, श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल और सुधीर जी अग्रवाल, तो हम और ये राजन जी शर्मा हैं, अंबर विलास जी हैं, आलोक अग्रवाल जी हैं भैरू ग्रुप से, इन सब के जो लिखे हैं, अनिल जी संत वगैरह जितने नाम लिखे, हम कहेंगे कोई शिव की कृपा से। जब तक वो करुणा ना करे तब तक आप यजमान पद भी ग्रहण नहीं कर सकते। सारी कथा का यजमान, श्रीमद् भागवत के यजमान बने हैं राजा परीक्षित, रामचरितमानस के यजमान बने हैं काशी नरेश, पर शिव महापुराण कथा का यजमान कौन है? तो क्या इसका यजमान कौन बनेगा? तो चंचुला देवी बोलती है, मैं किसको विनय करूं, किसको निवेदन करूं? तुमरुका जी ने कहा, जाकर शंकर जी से प्रार्थना करो। शिव जी से निवेदन करा, मुझे शिव पुराण का यजमान नहीं मिल रहा। शंकर जी ने पार्वती से कहा, ये वो पुराण है जो मनुष्य के जीवन का सारा ताप हरती है, ये वो पुराण है जो मनुष्य के जीवन का सारा दुख हरती है, ये वो पुराण है जो दुनिया में सबके कष्ट हरती है, और कष्ट हरने के लिए इसका कोई यजमान नहीं, इसका यजमान शंकर जी कहते हैं, पार्वती तुम 16 श्रृंगार करो और मैं भी सज धज कर तैयार होता हूँ, मैं ईसर बनता हूँ, तुम गोरा बनो, गणा और गौर बनकर शिव पुराण के यजमान, गणगौर बनकर शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करेंगे। गणगौर बनकर, ईसर गोरा बनकर 16 दिन तक भगवान शंकर और पार्वती श्रृंगार करे। शास्त्र कहता है शिव जी का मंगल विवाह हुआ तो शंकर भगवान ने श्रृंगार नहीं करा था, भगवान शंकर का श्रृंगार नहीं हुआ था, पर जिस समय पर भगवान शिव महापुराण के यजमान बने तो स्वयं दूल्हे जैसा फेटा बांधा है। शादी करने गए थे तो जटा जूट बांधे थे, चंद्र धरा था, यहां तुर्री लगाई है सिर पर, तो सुंदर चरी वाले कपड़े भगवान शंकर ने धारण करे, हाथ में कड़ला, पांव सुंदर कड़ा, अंगवस्त्र सुंदर हैं, गले में सुंदर सुंदर हार धारण करे हैं, मोतियों की मालाएं धारण करिए, कनों में जहां बिच्छू पहनते थे मेरे शंकर महाकर्ण फूल धारण करें, मस्तक पर सुंदर तिलक है। और मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी का तो श्रृंगार बखानना ही, श्रृंगार का वर्णन करना ही बड़ा कठिन है, बड़ा श्रृंगार मेरी माँ ने धारण करा है। शंकर भगवान 16 दिन तैयार हुए, श्रृंगार करा, इसलिए आज भी गणगौर 16 दिन की होती, इसलिए गणगौर 16 दिन की। कहते हैं दुर्वा माता और पिता का श्रृंगार देखकर प्रफुल्लित हो गई, आम के झूमर अपने आप में लज्जित होकर गिरने लगे। सुंदर सुंदर माँ का आनंदमय श्रृंगार का दर्शन हो रहा था। आज भी गणगौर की जब पूजन होती है तो उसमें दुर्वा और आम्र पत्र की महत्वता होती है। दुर्वा श्रृंगार दर्शन हो रहा है, चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित हो रहा है। जा देखो देवता प्रसन्न हो रहे हैं,
कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सरयू मंदाकिनी नर्मदा जितनी नदियां हैं सब गरज गरज कर आनंद के साथ जब ईसर गोरा श्रृंगार करके निकले हैं तो गरज गरज कर जलवृष्टि के साथ उनके पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। ऐसी गर्जना, ऐसा आनंद, ऐसी शिव तत्व शंकर ओघड़ी शंभु कथा करे, शिव महापुराण का चरित्र करे। चले 16 दिन का श्रृंगार है। श्रृंगार शिव जी ने जो 16 दिन श्रृंगार करा वो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 16 संस्कार हुए हैं। और माँ जगत जननी ने जो श्रृंगार करा वो स्त्रियों के 16 श्रृंगार हुए हैं, 16। और मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ गणागौर से यही प्रार्थना है, माँ सबके सुहाग को अमर करिए और सबकी झोली खुशियों से भरिए, यही। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे। ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा चल रही है जिसका आप और हम आनंद ले रहे हैं। ध्यान देंगे हमारे बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री जी पधारे हुए हैं। एक सूचना आप लोगों को देना चाहेंगे कि जो कथा 7 दिन की जयपुर में होने वाली थी वो कथा आज तीसरे दिन ही पूर्ण तरह से विराम दी जा रही है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, साथ में बीच बीच में हवा आंधी भी है और व्यवस्थाओं को भी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा से उड़ती जावागी बाबा और हर तो छड़ी लाग कटी जवानी हो दे मैं तेरी पतंग। शंभु मैं तेरी पतंग हवा से उड़ती जवानी बाबा और हर तो। श्वास दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लेना चाहिए, वस्तु एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लेना चाहिए और मनुष्य की देह ये शरीर एक्सपायर हो उससे पहले शंकर का नाम शिव नाम गा लेना चाहिए, फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। ये शिव की उदारता से, ये शंकर की करुणा से प्राप्त होगा। ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से रोज प्रतिदिन प्रार्थना करा करो कि दवा और दुख ये दो मेरी जिंदगी से कम कर देना, मेरे जीवन से ये 2 चीजें कम कर देना। क्या क्या? दवा और दुख।
और ये कोई कम नहीं कर सकता तेरे से। तेरी कृपा होगी तो दवा भी कम होगी, और तेरी कृपा होगी तो दुख भी कम होगी। एक डॉक्टर के पास गए और उसने दवाइयाँ दी, ढेर सारी दे दी, ये वाली भी लेना, ये वाली भी लेना, ये वाली भी लेना। दूसरे के पास गए तो उसने थोड़ी दवाई कम कर दी। फिर एक और के पास गए तो उसने भी थोड़ी दवाई कम कर दी। कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया और अच्छे डॉक्टर ने जांच करा, और जांच करने के बाद देखा कि इसको कौन सी दवाई की ज़रूरत है, वही दवाई एक दे दी जाए जिससे ये ठीक हो जाए। उसने कोई दवाई ज़्यादा दी होगी, दूसरे ने कम दी होगी, तीसरे ने कम दी होगी, कोई स्पेशलिस्ट ढूंढा। जिसने दवाई की मात्रा और कम कर दी, और एक गोली से काम चल गया, और बस वही गोली लेते रहना, आराम बना रहेगा, ये डॉक्टर ने कह दिया। एक गोली लेते। वेद व्यास जी महाराज ने भी अपनी 18 पुराण की रचना करी, और 18 पुराण में से एक पुराण शिव महापुराण को ऐसा बना दिया कि ये वो टेबलेट है, ये वो गोली है कि इस शिव महापुराण को सुनते रहना तो जिंदगी के सारे दुख अपने आप कटते चले जाए, अपने आप कटते। ये वो टेबलेट है। 18 पुराण में से केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जिसमें सारे उपाय, बेलपत्र कैसे चढ़ाना, दूध कैसे चढ़ाना, काली मिर्च कैसे चढ़ाना, दुर्वा कैसे चढ़ाना, अरहर दाल की पत्ती कैसे चढ़ाना, कैसे तुलसा चढ़ाना, कैसे बेलपत्र चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे धतूरा चढ़ाना, कैसे दही चढ़ाना, ये शिव महापुराण में वर्णन किया। और पूछा गया है, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं करे। शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों में 12 संहिताओं में जो वर्णन किया गया, उसमें कई प्रश्न सामने आकर खड़े होते हैं। आज के जमाने के जैसी शंका नहीं है, पूर्व की शंका। कितना सुंदर प्रसंग आता है कि चंचुला देवी ने कथा सुनने के पहले एक प्रश्न ईसर गोरा जी की साक्षी में तुमरुका जी से कर दिया। और ईसर गोरा जी की साक्षी में चंचुला देवी ने प्रश्न किया था कि एक संसार की जन्म लेने वाली एक नारी, संसार में जन्म लेने वाली एक स्त्री, संसार में जन्म लेने वाली एक कन्या, संसार में जन्म लेने वाली एक लड़की के जीवन का सबसे बड़ा धन कौन सा? कौन सा धन? एक लड़की के जीवन का सबसे बड़ा धन कौन सा है? और दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को अच्छे से अध्ययन नहीं करा तो उन्होंने बहुत कुछ छुपाया। कई लोगों ने तो शिव पुराण को जाना भी नहीं सही से, और उस पुराण पर लोगों ने आक्षेप भी लगाया। कौन सा धन एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए चंचुला देवी पूछती है कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धन कौन सा है? और आप सब आश्चर्य करेंगे कि गुरुजी ऐसी बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धन एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए, तुमरुका जी ईसर और गोरा जी की साक्षी में कहते हैं
दुनिया का सबसे बड़ा धन एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए शिक्षा है, और उससे अच्छा धन दुनिया में कोई नहीं। शिक्षा से बड़ा कौन सा धन होगा?